वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको जो भी गाइड करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम कुछ मैं देख चुकी हूँ, कुछ देखने वाली हूँ। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आप सोच रहे होंगे कि कार्ड्स तो आज पहले से ही ले रखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है कि आपको सेकेंड चैनल पे जो एंजल गाइडेंस का वीडियो देती हूँ, मैंने ये रीडिंग वहां पे की थी और ये कार्ड्स वहां पे आए थे, लेकिन ये एनर्जीज ऐसी हैं जिनको देखना जरूरी है। अब ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो वीडियो मैंने पहले बनाया है जो इसके बाद में उस चैनल पे आएगा, क्योंकि इस चैनल पे ही मैं पहले वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये कार्ड कहाँ से आए। लेकिन ये जो एनर्जीज हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको डिटेल में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट करने वाला है और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। तो एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। इन कार्ड्स को मैं हटाने वाली नहीं हूं, इन कार्ड्स को रखेंगे। इसी रीडिंग का जो बेस है वो ये कार्ड है। तो यहाँ पे जो भी ये कार्ड्स हैं आपकी रीडिंग के लिए, ये उसमें जो बेसिक मैसेज था उसको इसलिए देखिएगा ताकि आपको ये पता रहे कि कार्ड्स मैंने शफल करके लिए हैं, अपने मन से नहीं लिए। यहाँ पे डेविल का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक और यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है, ये भी है आपकी एनर्जीज में। यहाँ पे है ये 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड, ये भी है आपकी एनर्जीज में, क्योंकि यहाँ पे कार्ड कहता है एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आपकी किसी सिचुएशन को आपको हायर पर्सपेक्टिव से या फिर ईथर की नजर से, ईश्वर की नजर से, डिवाइन की नजर से, डिवाइन प्लानिंग के तहत या उसकी नजर से देखना जरूरी है। अब ये एनर्जीज बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि ये एनर्जीज इसलिए इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि यहाँ पे मून साइकिल की बात हुई है। ठीक, मैंने वहां की रीडिंग में ये बात बोली थी कि आपके पैशन को यहाँ पे किसी ने ब्लॉक करने की, आपकी थर्ड आई को ब्लॉक करने की कोशिश की है। वहां पे मैंने दिखाया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का है। अपना कीमती समय निकाल के थोड़ी देर में वहां आ जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, बहुत बारीक लाइन है अगर आपको दिखाई दे रही हो। अब इसका किसी और रीडिंग में कुछ और मतलब भी हो सकता है। इस रीडिंग में जो मुझे समझ में आया कार्ड्स के साथ में, क्योंकि बोलते बोलते मुझे पहला ही वर्ड जो मैंने बोला था तो वहां पे मुझे ये लगा कि इल्यूजन ट्रैप है। आप ट्रैप नहीं है, आप बंधे हुए नहीं है किसी ने, जो क्योंकि हम यहाँ पे इस चैनल पे हम खुल के बात करते हैं ब्लैक मैजिक की और जादू टोने की। ठीक है, ये एनर्जीज वही है। तो कोई इंसान यहाँ पर आपके साथ में इस तरह का कंपटीशन कर रहा है या आपके साथ करके आपको लगातार नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपके ऊपर पिछले काफी समय से नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है। ये इंसान आप तक अप्रोच करना चाहता है या फिर ये इंसान आप तक आना चाहता है। ठीक है, इस इंसान के साथ में आपका जो साइकिल है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है इस डेविल की एनर्जीज के साथ में। अब ये पर्सन को मैं डेविल नहीं कह रही हूँ, डेफिनेटली मैं किसी को यहाँ पे डेविल या देवी या देवता नहीं बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेविलिश एनर्जी का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन का जो माइंड है बंधा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन लगातार आपकी एनर्जीज में खिलवाड़ कर रहा है, लगातार आपकी एनर्जीज के साथ में कर रहा है। ठीक है, कर रहा है, ये नहीं है कि कर चुका है, कर रहा है, कर चुका है पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी कर रहा है। इस इंसान के साथ में आपका जो एथरिक कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सोल लेवल पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। ये बात मैंने उस रीडिंग में कही थी यहाँ पे, लेकिन मैंने वहां पे बोला है कि मैं डिटेल में इस यहाँ पे देखने वाली हूँ। ठीक है, तो डिटेल में इसलिए देखेंगे क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि हम पे क्यों अटैक हो रहा है, लोग हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं, लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, ये कारण है आपके साथ परेशान होने का। पहली चीज, आपका ये सर्कल या फिर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है क्योंकि ये वर्ड का कार्ड है। लेकिन ये डेविल आपको अपने साथ बांध के रखना चाहता है, ये आपको खुला नहीं छोड़ना चाहता। ये चाहता है कि ये बार बार आपकी एनर्जीज में टैप इन करता रहे या करती रहे। अब ये मेल फीमेल कोई सा भी हो सकता है पर्सन, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, बार बार कहना बेकार है कि आपके लिए ये मेल होगा ये फीमेल होगा, तो अपने आप ही रोल और जेंडर चेंज कर लीजिएगा। किसी इनोसेंट पर्सन को एक्यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन कर रहा है तो शांति से इस कहानी को देखिए और देखिए कहानी कहाँ जाती है। इसमें कुछ आपके साथ रेजोनेट होता है तो ले लीजिए। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आपके साथ कोई भी इशू है, मेडिकल, फिजिकल, इमोशनल और आपके साथ फाइनेंशियल, लॉ का, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, टैरो कार्ड जो रीडिंग्स होती हैं या ये रीडिंग भी जो है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसलिए ये कहानी है, हम इसे कहानी की तरह देखेंगे। आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए आप चाहिए उन लोगों के पास में या उन लोगों से कॉन्टेक्ट कीजिए जो कि आपको इसमें रियल में हेल्प कर सकते हैं। ये एक लीगल डिस्क्लेमर है क्योंकि इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगी क्या होगा और क्या नहीं होगा। देखिए, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, कोई मेरा पर्सनल इशू नहीं है, लेकिन ये सब कहना पड़ता है अपने आप को सेफ रखने के लिए।
लेकिन जो यहाँ पे मैं अचानक समझ पाई हूँ उस रीडिंग में ना, वो यही आया है कि आपको इस डेविल ने ना बार बार इस साइकिल में ट्रैप रखने की कोशिश की है। हो सकता है पास्ट लाइफ से ऐसा ही कर रहा हो या हर लाइफ में ही आपके साथ ऐसा ही करता हो। आपके जो 5 जीवन है इसने या तो बर्बाद किए हैं, कम से कम 5 लोगों को तो इसने आपकी एनर्जीज में टैप इन करने के लिए छोड़ा है, यानी कि या 5 तरीके से या 5 बार इसने आपके ऊपर बड़ा ब्रूटल अटैक किया है। ये कार्ड कंपटीशन का है। ये पर्सन आपके साथ कंपटीशन करता है, ठीक है। ये आपको अपने साथ बाइंड रखना चाहता है क्योंकि ये पर्सन ना खुद भी एक डेमोनिक एनर्जी से डेमोनिक एंटिटी के कंट्रोल में है, ठीक है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग पूछते हैं कि क्यों हो रहा है आपके साथ, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये इंसान डेमोनिक एंटिटी के कंट्रोल में है। ये इंसान डेमोनिक एंटिटी के कंट्रोल में इसलिए ही है या इसके साथ इसलिए ही सब कुछ हो रहा है या जो भी कुछ है, क्योंकि ये इंसान इस तरह की चीजों में काम करता रहा है या कर रहा है। इसलिए कोई वो नहीं है कि क्यों है क्योंकि आप ऐसी एनर्जी के साथ में कनेक्टेड हैं और यही एनर्जी से आपकी तरफ थ्रो करता है या इन एनर्जीज का सहारा लेकर ये आपके ऊपर अटैक करता है। इसने रिसेंट में ही आपके ऊपर या इसने पिछले कुछ वक्त में आपके ऊपर इस तरह का इल्यूजन डालने की कोशिश की जहां पे इसने आपकी थर्ड आई और क्राउन चक्रा दोनों को ही हर्ट करने की, बाइंड ब्लॉक करने की और उस पर एक इल्यूजन डालने की कोशिश की, एक परत इसने चढ़ाने की कोशिश की। इसने आपको रुलाने की भी कोशिश की क्योंकि यहाँ पे आंख से आंसू निकल रहा है और आप अपने फेथ में थे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आया होगा तो आपका जो इनर सेल्फ है या फिर आपका जो खुद से एक लव की एनर्जीज हैं, सेल्फ लव की जो एनर्जीज हैं, आपकी थर्ड आई की जो आग है उसने इस सारे जो धागे थे ना इनको जला दिया, इनको काट दिया। अब ये पर्सन आप तक अप्रोच करना चाहता है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन आ रहा है आपके पास्ट में से आपसे बात करने के लिए, आपको मैसेज देने के लिए, आपको ट्रैप रखने के लिए, आपको स्टेग्नेशन में रखने के लिए, आपको सोच में डालने के लिए। ये पर्सन आपको आप तक अप्रोच करके सोच में डालना चाहता है कि आप सही हैं कि आप गलत हैं। इस इंसान के साथ में जो भी आपका एथरिक कॉन्ट्रैक्ट था ये खत्म हो चुका है। अब ये आपको अगेन ट्रैप करना चाहता है अगले साइकिल के लिए। सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है बिकम अ पीस एम्बेसडर, आर्कएंजल यूरियल, इनसे मदद ले सकते हैं आप। साथ ही साथ आपको ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आपको पीसफुल रहना है, आपको अपनी जो डिवाइन एनर्जीज हैं उनके साथ जुड़ के रहना है, आपको किसी भी डेविलिश एनर्जी के साथ में नहीं जाना। और यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड है। अगेन यहाँ पे घेरा है, आपका ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है जो कि आपको बार बार इस डेविलिश एनर्जी में बांध करके रखता था। अब डेफिनेटली सबके साथ नहीं जाएगा, जिनके साथ जाती है ये बातें वो ले लीजिएगा। तो देखते हैं कि ये पर्सन और क्या आपको एनर्जी दे रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से यहाँ पे। तो एक्चुअली आप अपने फुल पोटेंशियल में हो सकते हैं या फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये इंसान आपको आपकी प्रतिभाएं नहीं देखने देना चाहता या फिर आप जो भी अपनी प्रतिभा के बल पर करना चाहते हैं ये नहीं चाहता है कि आप करें। स्पेसिफिकली ये कैरियर का कार्ड है। अगर आप अपने कैरियर में कुछ करना चाहते हैं तो ये इंसान आपको लगातार मून साइकिल्स के द्वारा अटैक करके ये आपको बांधने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सनफ्लावर है, यानी कि यहाँ पे सूरजमुखी का फूल है। तो ये आपको एक्चुअली जो ब्राइट एनर्जीज होती हैं, यानी कि सूरज हमें पता है कैसा होता है, चांद हमें पता है कैसा होता है, तो ये आपकी जो शाइन है या फिर आपकी लाइट को ना ओवरलैप कर देना चाहता है या फिर उसको स्टैग्नेट कर देना चाहता है, यानी कि रोक देना चाहता है ताकि आप बिल्कुल भी अपनी आप जो हैं वो आप एक्चुअली ना दिखा सकें। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है ये टाइम पीरियड जो है खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इल्यूजन बार बार आपकी एनर्जीज के ऊपर, आपकी लाइट के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है, ये अब नहीं डाल पाएगा या अब ये नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि एथरिक जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका इससे बहुत पहले ही वैसे खत्म हो चुका है। लेकिन ये इंसान बार बार आपकी एनर्जीज में टैप इन करके या फिर मून साइकिल्स के द्वारा या फिर कैंडल मैजिक के द्वारा आपको ये दिखाना चाहता है कि आप किसी लायक नहीं है या फिर आप इसके बिना कुछ नहीं कर सकते, आप इससे आगे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग ना ऐसे किसी इल्यूजन से फ्री हो रहे हैं, ये जाल आपके ऊपर से हट रहा है और सब चीजें भ्रम है, यानी कि जो भी आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन हुआ है वो आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए या फिर आपकी रियल पोटेंशियल से दूर रखने के लिए आपके ऊपर हुआ है। ये चीज आप ना समझ पाए और आप इस इंसान की असलियत ना देख पाए, क्योंकि ये वो इंसान है या ये वो इंसान होगा जो कि लगातार आपके साथ कंपटीशन करता है या फिर अपने साथ आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आप क्वीन ऑफ रोड्स की एनर्जीज में है, यानी कि आप उस एनर्जी में है जहां पर आपकी साइकिक एबिलिटीज कह लीजिए, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज कह लीजिए, आपके अंदर जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और आपका जो अच्छा दिल है वो है। तो आपको समझ में आ जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। थैंक यू
सो वेरी मच डियर डिवाइन, नाइट ऑफ सोर्ड के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हालांकि मैं वहाँ की कार्ड्स को यहाँ लेती नहीं हूँ, लेकिन ये एनर्जी सी वहाँ बोलते बोलते ही जो मुझे समझ में आ रहा था ना, इसको डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी था। ये मैसेज आपके लिए, ये 2 कार्ड हैं, इसमें 2 कार्ड हैं जो कि एक्स्ट्रा कार्ड हैं। तो ये एक्स्ट्रा कार्ड है, तो ये इस इंसान ने ना आपकी तरफ में बहुत ही एक्स्ट्रा एनर्जीज भेजी हैं और ये ना बहुत एक्स्ट्रा मूव कर रहा है। इनकी ये इंसान बार बार आपकी एनर्जीज में तेजी से मूव करता है। कोई बड़ी बात नहीं है ये आपके ऊपर कैंडल मैजिक करता है, कोई बड़ी बात नहीं है एयर मैजिक करता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अर्थ मैजिक करता है, वाटर मैजिक करता है। यानी कि ये हर उस चीज का इस्तेमाल आपके सारे एलिमेंट्स को डिस्टर्ब करने के लिए करता है जो ये कर सकता है। स्पेसिफिकली आपके कैरियर को, आपकी शाइन को, आपके कैरियर को, आपकी ब्राइटनेस को और आपके अच्छे भाग्य को रोकने के लिए करता है, क्योंकि इसको आपकी जो ब्राइटनेस है, इसको जो आपकी शाइन है वो पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी ये शाइन जो है अंदर से आ रही है। इसकी अगर कोई शाइन है, जो कि बहुत मुश्किल है, इसकी जो शाइन है वो डेविलिश एनर्जी से आ रही है। और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है कि ये जो इंसान है ये लोगों की एनर्जीज को ही बार बार लीच करता हो। यानी कि आप पहले इंसान नहीं है जिसके साथ इसने ऐसा किया है। ये लगातार लोगों की एनर्जीज को ही लीच करता रहता है और उन्हीं की एनर्जी को लीच करके या फिर उन्हीं की एनर्जीज को खींच के, उन्हीं की एनर्जीज में आग लगा के, उनको खत्म करके, उनको डिस्ट्रॉय करके ये पर्सन जो है अपने आप को इसने इतना शक्तिशाली बना लिया है। यानी कि दूसरों की एनर्जी पे लीच कर करके ये सबसे बड़ा हो गया है। और यहाँ पर इसने ये जो भंवर चला रखे हैं आंधी और तूफानों के, चक्रवातों के आपके जीवन में, ये सभी लोगों के साथ यही करता आ रहा है या करती आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड कंपटीशन की बात करता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, द वर्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। तो इस इंसान ने ना बहुत एक्स्ट्रा मूव किए, यानी कि इस इंसान ने आपको हराने के लिए, आपको पछाड़ने के लिए, आपको गिराने के लिए इस पर्सन ने एक्स्ट्रा मूव किए हैं और ये अभी भी एक्स्ट्रा मूवमेंट कर रहा है। यानी कि इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप सही हैं या फिर आप इसके ट्रैप से बाहर आ रहे हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपको या तो देखिए एनर्जी लेवल पे एनर्जी लेवल पे देखता रहता है, वॉच करता है, या फिर ये आपको, अगर आपका कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, ठीक है, क्योंकि या फिर आप इसके घर के आसपास रहते हैं, या आपका कोई भी ऐसी सिचुएशन, कहने का मतलब है जहां पे ये इंसान आपकी खबर देख सकता है, आपको सुन सकता है और आपके बारे में ये इंफॉर्मेशन ले सकता है। खाली साइकिक लेवल का नहीं है, एनर्जी लेवल का तो है ही है, लेकिन ये फिजिकल, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, जो यहाँ पे एनर्जी रीचिंग करने आते हैं तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, क्या मैं बोल रही हूँ, क्या शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, कैसी मेरी एनर्जी है, रीड करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से आपका भी या तो कोई चैनल हो सकता है या फिर आप इसी तरह से लोगों के बीच में जो भी आप करते हैं। 3 ऑफ रोड्स का कार्ड है यहाँ पे। 3 ऑफ रोड्स का कार्ड, जैसे कि मैंने पहले भी किसी एक रीडिंग में कहा था, ये मुझे ईश्वर की एनर्जी देता है इस वाले डेक के अंदर। तो आपके इस साइकिल को कंप्लीट, जो भी आपका साइकिल कंप्लीट हुआ है, इसमें ईश्वर की बहुत बड़ी भूमिका है। ईश्वर ने आपकी इस साइकिल को कंप्लीट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि आपने ईश्वर को ही समर्पित किया है या फिर आपने ईश्वर से मांग की है इस साइकिल को कंप्लीट करने की, इसलिए ही आपका ये साइकिल कंप्लीट हो गया है। इसलिए इस इंसान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है या फिर इस इंसान को ये बात पच नहीं रही है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। बेसिकली आप इसके ट्रैप से, इसकी एनर्जी से बाहर ना निकल जाएं तो हो सकता है ये इंसान आपसे कुछ वक्त में किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन, कोई ऑफर, कोई एडिक्शन, कोई भी ऐसा प्रपोजल आपके पास में लेकर आ सकता है जो कि आपको बांधने के लिए है। यानी कि ये इंसान ना आपको अगेन बांधने के लिए है, ताकि आप ये ना देख पाएं कि इस इंसान ने आपका गलत किया। कुछ मामलों में ये आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड बहुत तेजी से किसी इंफॉर्मेशन या मैसेज आने की बात करता है, तो आपके पास कोई मैसेज भी आ सकता है। और ये इंसान ना ये भी चाहता है कि आप किसी अदर डायरेक्शन में मूव करें, कि जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे कमर है, यानी कि यहाँ पे बैक है, इस कार्ड में बैक है, इसमें बैक है, इसमें भी बैक है और इसमें भी बैक है। ये इंसान चाहता है कि आप सच्चाई से मुंह मोड़ लें, या जो सच्चाइयां आपको पता चल रही हैं आप उसको देख ना पाएं, आपका जो भ्रम है वो ना टूटे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंसान आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहता है, यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली मून साइकिल का कार्ड है, तो ये इंसान मून मैजिक करता है या फिर इसने किया है आपके ऊपर, या लगातार हर मून साइकिल के ऊपर, हर फुल मून पे, न्यू मून पे, ये स्पेसिफिक जो रिचुअल्स होते हैं,
देखिए मुझे ना नहीं पता है, कई बार आप लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ, मेरे साथ हुआ है इतना सब कुछ, मेरे साथ इतनी चीज़ें। कई बार लोगों को ये भी लगता होगा कि अरे कहती ही हैं पर ये करती होंगी, ये भी इस तरह की चीज़ें करती होंगी। भाई मैं नहीं करती। अगर मैं करती होती ना तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता था। जितना नुकसान मैंने उठाया है ना अपनी लाइफ के अंदर, कोई मेरा उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था अगर मैं ये सारी चीज़ें कर रही होती। जब से मैं इन चीज़ों के लिए अवेयर हुई ना, जब से मेरा ये भ्रम टूटे हैं लोगों के प्रति जो अपने पराये बन के यहाँ के वहाँ के इस कम्युनिटी के और दूसरे लोगों के, जब से उनके असली रूप देखी, क्योंकि डिवाइन से हेल्प मैंने भी मांगी, आप लोगों की तरह डिवाइन से हेल्प मैंने भी मांगी कि असलियत दिखाइए, सच्चाई दिखाइए कि क्या है लोगों की। तो अपनों की सच्चाई, सो कॉल्ड अपनों की सच्चाई भी सामने आई, परायों की तो आई ही आई। उनके अपने मुंहों से मैंने सुना, उनकी उनकी हरकतों से मैंने समझा, उनकी चीज़ों से मैंने एनालाइज किया, और जो एनालाइज किया, जो समझा, जो मैसेजेस आए, जो विजन्स आए, जो कुछ भी मेरे सामने आया, उसने मुझे ये बताया कि आपको बार बार इस मून साइकिल में ट्रैप रखने की, और आपके साथ सिर्फ इसी जन्म से नहीं, या तो पिछले कई जन्मों से, या फिर पिछले कई सालों से, कम 5 सालों से, 5 लोगों को कह लीजिए आपके ऊपर, या 5 आपकी लाइफ के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर, आपकी 5 इंद्रियों के ऊपर, हर तरह से इस इंसान ने आपको ट्रैप रखा। अब ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, कोवर्कर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और इस कहानी में आगे क्या है हम देखते हैं, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है, कहानी की तरह ले लीजिएगा, एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। तो ये इंसान आपको ना अगेन इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहता है, ताकि जिस काम में आपका मन लगता है, ये कार्ड इस जगह पे है, उस रीडिंग में, उस रीडिंग को मैं यहाँ पे माइंड में रखूंगी, क्योंकि उस रीडिंग में जहाँ पे मैंने इस कार्ड को लिया था वो कहता है आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है। यहाँ पे ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। हालांकि ये इसके क्लैरिफिकेशन में नहीं है, लेकिन ये कार्ड रिलीज करने की जगह था, और ये कार्ड डेविल की एनर्जीज के क्लैरिफिकेशन में है। ये इंसान, आप जिस काम को बहुत मन से करते हैं, जिस काम को बहुत पैशन से करते हैं, आपके कैरियर में, ये कैरियर के ही दोनों कार्ड हैं, पैसा बनाने के और कैरियर के। ये इंसान चाहता है कि आप उस कामों को बिल्कुल छोड़ दें और ऐसी किसी दिशा में भ्रमित हो जाएं जहां पर आपको ये ना पता हो कि आपके लिए आगे क्या है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपको नहीं पता आगे क्या है, और आप अपने आप को इमोशनली डिसबैलेंस समझते हैं, इसलिए आप उस सिचुएशन को छोड़ देते हैं। लेकिन आप इमोशनली डिसबैलेंस नहीं है, आप स्टेगनेट नहीं है। इस इंसान ने आपको लगातार स्टेगनेट करने की कोशिश की है, या ये आपको फिर अगेन करना चाहता है, लेकिन ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बीच में ये कार्ड है। ये साइकिल बहुत लॉन्ग टर्म पहले ही कंप्लीट हो चुका है, और ये इंसान मरे हुए जो मुर्दे हैं ना, उनको बार बार जिलाने की कोशिश करता है, जिंदा रखने की कोशिश करता है, गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान आपको ट्रैप रखना चाहता है किसी डेविलिश एनर्जीज में, या फिर इसके जो मोटिव हैं वो डेविलिश एनर्जी से आते हैं। ये इंसान आपको बर्दाश्त नहीं कर पाता, एक्चुअली आपको बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसे आप अच्छे नहीं लगते, चाहे ये आपसे आगे कितना भी प्यार जताए, इसे आप अच्छे नहीं लगते। इसके साथ आपका एथरिक कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, और ये इंसान बार बार आपके साथ जो एनर्जी लेवल पे कर रहा है, इसको ये समझ नहीं आ रहा है। आप में से बहुत लोगों को ये समझ होगा कि इन लोगों के साथ में जो भी आपका बुरा कर रहे हैं, कार्मिक बन के कैसे भी, इनके साथ में आपका एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, या फिर सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट था, और वो पूरा हो चुका है। लेकिन ये जानने के बावजूद भी ये इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और इस चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि ये चीजें पूरी हो चुकी हैं। इसलिए अब ये इंसान आपके साथ और प्रयास करना चाहता है। देखिएगा किसका फोन मैसेज कॉल आ रहा है, आपको मैंने बता दिया है कौन आपको अचानक मिल रहा है। अचानक मिलने वालों से भी सावधान रहिएगा, क्योंकि अचानक आपके साथ कुछ नहीं होगा, सब प्री प्लानिंग से होगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये सारे कार्ड, एक्चुअली ये कार्ड थोड़े से ना फिसलन से भरे हैं बहुत एकदम स्लिप हो जाते हैं, स्लिपरी हैं बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो ये इंसान भी यही चाहता है कि आप स्लिप हो जाएं, इसके फ्लो में आप स्लिप हो जाएं, और आप ये कहें अरे एथरिक लेवल पे तो है कॉन्ट्रैक्ट हमारा, सब कुछ वैसा ही तो चल रहा है जैसा डिवाइन ने करके भेजा है। जी नहीं, ये इंसान आपकी डिवाइन प्लान का हिस्सा नहीं है। अपने आप को किसी भी ऐसे रिश्ते से, कॉन्ट्रैक्ट से, लोगों से, सिचुएशन से, जगहों से, नौकरी से, बॉसों से, पार्टनरशिप से बाहर निकालिए जो अब आपको सर्व नहीं करते। नहीं निकाल सकते हैं तो फिर वही एनर्जी में आप रहने वाले हैं, 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से, 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद में। तो इस इंसान ने जो भी, अगेन ये आपके स्पिरिट गाइड्स की एनर्जीज हैं, यहाँ गॉड की एनर्जीज हैं, ईश्वर सब देख रहा है। ईश्वर ये देख रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, ये चीजें खत्म हो गई हैं, तो क्यों गड़े मुर्दे जिंदा रखने की ये इंसान कोशिश कर रहा है। कई बार लोग कहते हैं ना ईश्वर नहीं देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। ईश्वर कई बार क्या है, देखिए, अगर किसी इंसान के पास इतनी नॉलेज है,
इतना एक्सपीरियंस है कि वो दूसरों की एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकता है या दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है, या फिर बातों का धनी है, बातों से दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है, कोई गुण है उसके अंदर। ईश्वर चाहता है, बार बार वो ये चाहता है कि वो इंसान अपने गुणों को सही तरीके से इस्तेमाल करे, और वो उसको बार बार मौके देता रहता है। क्योंकि मैंने जो बातें समझी हैं यूनिवर्स की, उसमें एक चीज ये भी मैंने समझी है जो मैंने बहुत पहले बताई थी आप लोगों को। जब हम किसी बात को सुन लेते हैं ना, वो आपकी सोल के अंदर चली जाती है, यानी कि आप उसे कभी भूलते नहीं हैं जब तक आप अनअवेयर होते हैं, यानी कि जब तक आप अनजाने में कोई गलती कर रहे होते हैं, उसकी माफ़ी एक बार आपको मिल जाती है कि इसे पता नहीं था, इसने ऐसा करना चूज कर लिया, इसकी गलती है, तो इसकी सजा उतनी भयंकर नहीं होगी, या फिर इसके साथ उस कर्मा में उतनी भयंकर चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि इसे पता नहीं था, अनजाने में हो गया। लेकिन जब इंसान को ये नॉलेज होती है कि वो किसी को बांध रहा है, देखिए ये बातें उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत खुशी से ये चीज़ें करते हैं। तो अगर आप वो लोग हैं जो ये बहुत खुशी से करते हैं, तो आपको ऑलरेडी जो गॉड है, स्पिरिट गाइड्स इन सब वॉच कर रहे हैं और आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस साइकिल को अपनी तरफ से क्लोज कर दें, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। अब जो टेंट्रम्स अगर कोई करने वाला है या फिर आपके साथ कोई दिखावा करने वाला है स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अगेन आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड आपकी जर्नी की बात करता है, तो आपकी जर्नी सुकून वाली है, यानी कि ये जो भी इंसान आपको लगातार आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली या साइकिकली टॉर्चर कर रहा है, आपको बांधना चाहता है, या इसने आपको बांध रखा था, जैसे मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा हो चुका है, एथरिक लेवल पे खत्म हो चुका है। तो अब इस इंसान के साथ किसी भी तरह से डील करने की, या इस सिचुएशन से, ऐसे लोगों से, ऐसे ऑफिस से, ऐसी जगहों से डील करने की अब आपको जरूरत नहीं रही है। इसलिए ईश्वर आपको यहाँ से निकाल रहा है, और ये बात इस डेविल को पता है, यानी कि इस पर्सन को ये बात पता है कि ये आपको ईश्वर इस जगह से निकाल रहा है क्योंकि इसने अति कर दी। चाहे वो आपको कैसे भी निकाल रहा है, वो निकाल रहा है और वो निकालेगा। यहाँ पे नाव जा रही है और यहाँ पे 2 नाव आ रही हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपको उसी जगह पे लेके जा रहे हैं या जाएंगे जो कि आपके लिए डिवाइनली गाइडेड होगा, डिवाइन प्लान से आएगा और ईश्वर की विल से आएगा। आपकी लाइफ में कुछ भी डिवाइन विल के अगेंस्ट नहीं हो सकता। और इस बात को आप मेरी मार्क करके रख लीजिएगा, इस बात को मैं बहुत स्ट्रांगली कह रही हूं, आपकी लाइफ में डिवाइन विल के सिवा कुछ नहीं हो सकता अगर आप सही पाथ पे हैं तो। जो भी एनर्जीज आपकी तरफ आएंगी मैनिपुलेशन करने के लिए या फिर आपकी लाइफ को भटकाने के लिए, उनको यहाँ पे ईश्वर का सामना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका डेस्टिनेशन है उस पर खुद ईश्वर आपका इंतजार कर रहा है और आपके स्पिरिट गाइड और आपके गार्जियन एंजल्स आपको वहां तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये साइकिल बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है। आपका सर्कल आपने कंप्लीट कर लिया है अपने गुड कर्मास के द्वारा, या जो भी चॉइसेस आपने करनी थी उनके द्वारा। तो इसलिए अब ये ईश्वर का काम है आपको उस जगह पहुंचाना जहां पर आपको होना चाहिए। इसलिए ईश्वर आपको नॉलेज भी दे रहा है, आपको एक्सपीरियंस भी दे रहा है, और आपका जो ये भ्रम है लोगों के प्रति, या जो भ्रम आपके ऊपर डालने की कोशिश हो रही है, आपको स्टेगनेट करने की कोशिश हो रही है, ये आपको बता भी रहा है। अब देखिए ईश्वर तो सामने एकदम प्रकट होने ही जाएंगे, वो आपको ऐसे ही बताते हैं, किसी मैसेज के जरिए, आपके अंतर्मन के जरिए आपको गाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा। नाइट ऑफ रोड्स का कार्ड है। देखिए अगेन ये कार्ड है, मैंने पहले भी बोला है, सोर्ड का और वॉन्ड का जो नाइट होता है ये बहुत ही एग्रेसिव एनर्जीज के होते हैं, यानी कि ये पहली बात कोई कमिटमेंट पूरा नहीं करते, इनसे आप किसी कमिटमेंट पूरा करने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो अगर आपसे कोई किसी तरह का कोई प्रॉमिस करता है, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, भाई भूल जाना। देखो ये इंसान अपना प्रॉमिस कभी आपके साथ नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये इंसान कमिटमेंट करना नहीं जानता, इस इंसान को अपने वर्ड्स रखने नहीं आते। और ये आपके साथ, क्योंकि ये डेवलिश एनर्जीज में है ना, इसे लोगों की एनर्जीज पे लीच करने की या अपने इमोशंस को नहीं देखने की आदत है। तो ये इंसान चाहे ये मेल है या फीमेल, ये नहीं देखेगा या नहीं देखेगी। अगर आप इसके एनर्जीज में जाते हैं या फिर आप इसको कोई दूसरा मौका देते हैं, ये आपके जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी और वो भूल आपको बहुत महंगी पड़ेगी। याद रखिएगा, आपकी चॉइसेस अगेन आपकी लाइफ की डेस्टिनी को डिसाइड करेंगी। हालांकि आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, यहाँ पर गॉड आपके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन फिर अगेन चॉइसेस हैं आपकी, आप किसी को मौका देना चाहते हैं या आप नहीं देना चाहते। लेकिन अगर आप किसी को मौका देंगे भी तो भी ये इंसान आपको फेल ही साबित करेगा, यानी कि ये आपकी बातों पे खरा नहीं उतर पाएगा।
द एम्प्रेस की एनर्जीज हैं। तो आपको अपनी लाइफ का कंफर्ट खुद क्रिएट करना होगा, आपको अपना काम खुद करना होगा। क्योंकि मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि ये कार्ड जो था वहां था रिलीज करने की जगह पे। अगर आपको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर आता है जहां पे कोई आपको बहुत लग्जरी देना चाहता है, आपको घर देना चाहता है, आपको पूरा बिजनेस एम्पायर दे देना चाहता है, तो क्यों दे देना चाहता है? देकर आपसे क्या साबित करना चाहता है? देकर आपको क्या बताना चाहता है? आप जिस जगह पर हैं, आप क्वीन ऑफ रोड्स की एनर्जीज में हैं। एम्प्रेस की एनर्जीज में होना, चाहे कोई मेल है या फीमेल, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एम्प्रेस के पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं। लेकिन ये कार्ड है इस जगह पे, रिलीज करने की जगह पे, और ये कार्ड है आपके लिए उस जगह पे जहां पे एम्प्रेस इसका क्लैरिफिकेशन है। तो याद रखिएगा, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप शॉर्टकट की तरफ जाने वाले हैं, या फिर ये इंसान आपको कोई ऐसा शॉर्टकट देने वाला है जिसकी वजह से आप अमीर हो जाएं, तो आप बहुत अपने साथ गलत करना चूज करेंगे। आप जो भी चूज करें, यहाँ पे कार्ड है हर्मिट का बॉटम ऑफ द डेक, या तो इसे सुन लीजिएगा, नहीं तो फिर ये एनर्जीज आपका वेलकम करेंगी। आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप अपनी लाइफ के लिए क्या चुनने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हमें ये देखना बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास में पैसा है, हमारे पास में बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन होता क्या है, आप इस एनर्जी, आपको ये एनर्जी दिखा कर रहा, ये इंसान आपको ऐसी जगह पे दिशा भ्रमित कर देगा जो कि आपकी डेस्टिनी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है तो ये कहता है कि आप अपने इमोशन बैलेंस नहीं कर पाए और आगे जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि पहाड़ हैं। तो अपने इमोशंस तो आपको बैलेंस करने होंगे, अपने आप को आपको देखना होगा। अगर आप बैलेंस जगह से काम नहीं कर रहे हैं, आप डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो ये अगेन आपको ट्रैप करने के लिए आ रहा है, या आपके माइंड को बाइंड करने के लिए आ रहा है, या आना चाहता है या चाहती है, या इसने कर लिया है या करना चाहती है या कर लिया है। ठीक है, अब ये जो भी है, आप जिस पोटेंशियल में हैं, आपको मेहनत कर कर पहुंचना है, शॉर्टकट से नहीं पहुंचना है। आप किस शॉर्टकट के इंतजार में हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पे। डेथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन की। आपके लिए चीजें एंड हो गई हैं जो ऑलरेडी आपको सर्व नहीं करती हैं। यहाँ पे हेरोफेंट है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं यहाँ पे, और टू ऑल बिलीवर्स। तो जो ईश्वर पे विश्वास करता है, ये रीडिंग उसी के लिए ही है, या उसी को सर्व कर पाएगी। वाओ, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़बरदस्त रीडिंग होगी। मतलब पता नहीं आपको कैसी लग रही होगी, पर मुझे ये रीडिंग बहुत ज़बरदस्त लगी। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग। इस रीडिंग को मैं इतना ही रखने वाली हूँ, और आगे भी कभी अगर ऐसा होगा कि वहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज मुझे लगता है, तो मैं बिल्कुल उस मैसेज को क्लियर करूँगी। तो होप कि इससे आपको कुछ मदद मिली हो, कुछ भी हेल्प मिली हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैसेज ले लेते हैं, ज़्यादा कार्ड नहीं ले रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग। ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। तो ये आपको इस नए दरवाजे में जाने से रोकना चाहता है। क्यों रोकना चाहता है? क्योंकि यहाँ पर ये आपसे लड़ना चाहता है। ये 22 नंबर का कार्ड है, ये 23 नंबर का कार्ड है। ये इंसान आपके साथ में किसी भी तरह का माइंड गेम खेल सकता है, आपके ऊपर इल्यूजन फेंक सकता है। ये आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकिकली, किसी भी तरीके से ये आपको ट्रैप रखना चाहेगा, ताकि आप इस दरवाजे को पार ना कर पाएं और नई शुरुआत ना कर पाएं। क्योंकि आपका ये तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, और ये इंसान आपको इन्हीं दरवाजों के अंदर रखना चाहता है जो आपके लिए वैलिड नहीं है। माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हाउ क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। तो अपने यूनिकॉर्न से प्रेयर कीजिए कि वो आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकालें। यहाँ पे 23 नंबर है, ये 22 नंबर है, ये 5 नंबर है। तो 5 जब भी आप देखेंगे ध्यान रखिएगा क्या कहने की कोशिश। ओह, ये 21 नंबर है, ये भी 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। 8, 5, 3, 21, 22, 23 सब चीज़ें। ओह, 21, 22, 23। तो ये रीडिंग आपको 22 को मिलने वाली है। तो ये 3 दिन देखिएगा किसके मैसेज आपके पास में आए हैं, किसने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, या किसका ध्यान आपको आया है। वाओ, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और कहानी कैसी रही ये बताइएगा जरूर। रेनबो, देयर इज ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो बिल्कुल आपके जो अंधकार वाले बादल छा रखे हैं, या ये इंसान आपके जीवन में अंधकार दिखाना चाहता है, वहाँ पे रेनबो है आपकी लाइफ में। ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए जो कि लोग छीनने की कोशिश करते हैं। आर्कएंजल माइकल, आपका क्या मैसेज है, क्या आप गाइड करना चाहते हैं सभी को इस मैसेज के लिए जो भी रीडिंग आई है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन के लिए। जो भी नेगेटिविटी हो, जेलसी हो, हेट हो, एंगर हो, वापस भेज दीजिएगा। नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्शन वापस भेज दीजिएगा।
गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। आर्कएंजल माइकल कहना चाहते हैं आपने दूसरे लोगों को अपनी बहुत सारी पावर दे रखी है, यानी कि दूसरे लोगों के हाथ में आपने अपना कंट्रोल दे रखा है, जैसे कि यहाँ डेविलिश एनर्जीज हैं। अपना कंट्रोल अपनी ही लाइफ में वापस लेने की जरूरत है, यानी कि अब अपनी लाइफ के लिए खुद डिसाइड करने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड, तो आप अपने जो ग्रेटिट्यूड है वो दिखाइए ईश्वर को, धन्यवाद दीजिए और आपके जो प्लान्स हैं वो वैसे ही हो जाएंगे। यानी कि अपने प्लान्स के लिए पहले से ही ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि जो भी आपने सोचा है वो कंप्लीट हो गया और आप धन्यवाद देते हैं। अपने एंजल्स को ट्रस्ट कीजिए कि जब भी आपको मदद की ज़रूरत होगी वो आपको असिस्टेंस देंगी। और उस रीडिंग के अंदर यही मैसेज है कि अपने एंजल से असिस्टेंस मांगिए, उनसे मदद मांगिए जो आप चाहते हैं। माय गॉड, दोनों ही रीडिंग्स कितनी रेजोनेट करती हैं एक दूसरे से। देख लीजिएगा अगर आपका मन हो तो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। सेकंड चैनल का फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन दोनों को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।